अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर वीडियो आप लोगों की इंफॉर्मेशन और आप लोगों की मोटिवेशन के लिए बनाता हूं। इसी सिलसिले में आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जिस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि आपने अपना 2026 और 2027 का आने वाला ब्रीडिंग सीज़न किस तरह स्टार्ट करना है या उसकी किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं, वो इस मिसकॉन्सेप्शन का शिकार होते हैं। वो समझते हैं कि बस ब्रीडिंग सीजन आ गया, हमने बॉक्स लगा दिया और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपने अपने बर्ड्स को तैयार करना होता है ब्रीडिंग के लिए और उनकी एक्टिविटीज़ को नोट करना होता है कि वो ब्रीडिंग मोड के अंदर आए हैं या नहीं आए। उसके बाद आपने उनको ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड करना होता है। अब मैं एक जेनेरिक बात करूंगा। उस ब्रीडिंग बॉक्स में आप जावा को भी कंसीडर करें, आप लवबर्ड्स को भी कंसीडर करें, जिन लोगों के पास जो परिंदे हैं, आप कॉकटेल्स को भी कंसीडर करें, इसी तरह आप बजीज को भी कंसीडर करें कि अगर आपका परिंदा ब्रीडिंग मोड के अंदर आ गया है तो आपने उसको ब्रीडिंग बॉक्सेस प्रोवाइड करने, अदरवाइज आपने उसको ब्रीडिंग बॉक्सेस प्रोवाइड नहीं करने। खैर, हम इसको थोड़ा सा समअप करते हैं। वो क्या है कि आपने, जैसे मैं कराची की बात कर रहा हूँ कि कराची में जुलाई के महीने में, अभी जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ है और ऐसा लगता है कि बारिश का सीज़न आने वाला है, क्योंकि डेली बेसिस पे सुबह के टाइम बहुत अच्छा मौसम होता है और उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो थोड़ी सी धूप निकल आती है, लेकिन मौसम ओवरऑल अगर देखा जाए तो खुशगवार मौसम शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि अभी आने वाले सीज़न, आने वाले दिनों में बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मूनसून का सीज़न आ गया है। तो आपने क्या करना है, आपने अभी अपने जितने भी ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं उन सारे ब्रीडिंग बॉक्सेस को अभी से ही आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसको अच्छी तरह धूप लगानी है और धूप लगाने के बाद उसके अंदर कूपेक्स पाउडर डाल के उसको किसी खुश्क जगह पे रख लेना है पहले से ही, क्योंकि ये काम बारिशों के बाद नहीं होता, ये बारिशों से पहले आपने करके रखना है, ताकि आपके जितने भी ब्रीडिंग बॉक्सेस जो आपने पिछले सीजन में यूज़ किए हैं 2024-25 में, वो आपके जितने भी जिस भी किस्म की उसके अंदर बैक्टीरिया या डिसइंफेक्टेंट हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और आप क्या करें कि उसको डिसइंफेक्ट कर लें इन सारे जरासीम से और उनको अच्छी तरह वॉश आउट करके विरकॉन से, सेगवान से, और उसके बाद उसको सुखा के कूपेक्स पाउडर डाल के उसको साइड में रख लें। ये तो सबसे पहली तैयारी हो जाएगी कि आपने अपने ब्रीडिंग बॉक्सेस की उसकी यानी एक तरह से उसको वॉश आउट करके अपने ब्रीडिंग सीजन की तैयारी का पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा स्टेप जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो क्या है कि आपने अपने जितने भी एग्जिस्टिंग परिंदे हैं उनकी आपने डिवॉर्मिंग करवानी है। अब बहुत सारे लोगों को डिवॉर्मिंग का पता नहीं है कि डिवॉर्मिंग क्या चीज़ होती है। डिवॉर्मिंग कभी भी ब्रीडिंग सेटअप के अंदर जो भी आपके ब्रीडर्स बर्ड्स होते हैं उनके पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन मुख्तलिफ सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, सॉफ्ट फूड खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट के अंदर बैक्टीरिया या कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो वो अगले ब्रीडिंग सीजन में उस तरह परफॉर्म नहीं करते। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक तरह से उनका जो भी स्टमक होता है वो फ्लश आउट करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि उनके पेट में जितने भी कीड़े होते हैं वो सारे कीड़े खत्म हो जाते हैं, उनकी जो वेस्ट होती है, उनकी बीट होती है, उसके जरिए वो बाहर निकल जाते हैं उसके पेट से। तो डिवॉर्मिंग करने के भी मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं। बहुत सारे लोग जेंटल से डिवॉर्मिंग करते हैं, बहुत सारे लोग जो वीटा फार्म की प्रोडक्ट्स आती हैं उनसे करते हैं। मैं वीटा फार्म की प्रोडक्ट से डिवॉर्मिंग करता हूँ, जिसमें मैं नाम बता देता हूँ, वॉर माउंट जेल के नाम से एक प्रोडक्ट आती है, आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे। मैं उससे डिवॉर्मिंग करता हूँ। वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। अगर आप चाहें, आपके पास बर्ड कम क्वांटिटी में, तो आप जेंटल से भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। पर्टिकुलरली डिवॉर्मिंग की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं एक जेनेरिक वीडियो बना रहा हूं कि ब्रीडिंग सीजन की आपने तैयारी किस तरह करनी है। तो सबसे पहले आपने अपने ब्रीडिंग बॉक्सेस जो हैं वो वॉश कर लिए, उनको सुखा लिया और उसके अंदर कूपेक्स पाउडर डाल के रख लिया। ये जुलाई के महीने की तैयारी बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपने अगस्त के एंड में और सितंबर में ब्रीडिंग बॉक्सेस इंस्टॉल करने। तो आपने ब्रीडिंग बॉक्सेस वॉश कर लिए, उसके बाद आपने अपने बर्ड्स को अभी ही जुलाई के महीने में आपने इनकी डिवॉर्मिंग करवा ली। उसके साथ साथ डिवॉर्मिंग करवाने के बाद फिर आपने इनको मल्टीविटामिन का कोर्स करवाना है, ताकि बर्ड की डिवॉर्मिंग के बाद जो भी किसी भी किस्म की अगर उनको कोई कमजोरी है, वीकनेस है, तो वो ओवरकम हो जाए मल्टीविटामिन से। अब मल्टीविटामिन मुख्तलिफ आप यूज़ कर सकते हैं, मैं जो यूज़ करता हूँ उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद सबसे अहम चीज़ होती है कि आपने डिवॉर्मिंग करवाने के कुछ अरसे बाद आपने इनको क्या कहते हैं, कैल्शियम
देना शुरू कर देना है अपने बर्ड्स को। कैल्शियम देने से क्या होगा कि आपके बर्ड के अंदर पूरे ब्रीडिंग सीजन किसी भी किस्म की कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, वो कैल्शियम डेफिशिएंसी ओवरकम हो जाएगी और आपके परिंदों के अंदर किसी भी किस्म की कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ताकि जो अगले सीजन आने वाला है उसमें जो फीमेल्स ने अंडे देने हैं उनके अंदर कैल्शियम इनफ अमाउंट में मौजूद होगा, जिसकी वजह से उनको एग बाइंडिंग या किसी और किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को करना है। इसी तरह आपने क्या कर रहे हैं कि जो आपके मेल्स हैं कॉलोनी में और जो आपकी फीमेल्स हैं कॉलोनी में, अगर तो आपने दोनों बर्ड्स को एक साथ रखा हुआ है, यानी आपने पट्ठे से अपने बर्ड्स को बड़ा किया है, या आपके ब्रीडर जोड़े अभी भी अपने ब्रीडिंग केजेस के अंदर मौजूद हैं, तो आपने क्या करना है आपने फीमेल्स को अलग कर लेना है। अलग अगर आप कर सकते हैं, अगर आप इजीली कर सकते हैं, ये मैं वो सारे स्टेप बता रहा हूं जो मैं फॉलो करता हूं। आपने फीमेल्स को एक केज में कर लेना है, मेल्स को एक केज में कर लेना है, हिसाब से कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो आपने थोड़ी थोड़ी करके 4-4, 5-5 फीमेल एक एक पिंजरे में छोड़ देनी है और 4-4, 5-5 मेल एक एक पिंजरे में छोड़ देने हैं। अच्छा, फीमेल्स को अलग छोड़ने के बाद आपने फीमेल्स को कैल्शियम का कोर्स करवाना है और जो मेल्स हैं उनको कैल्शियम प्लस क्या कहते हैं विटामिन ई, जो विटामिन ई होता है, यानी जिसको हम ई सिलीनियम भी बोलते हैं, उसका कोर्स करवाना है मेल को। अब ये पूरे जुलाई के महीने में जब आप इन चीज़ों की सारी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका परिंदा जो होगा वो अगले ब्रीडिंग सीजन के लिए बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। यानी मेल जो है उनके अंदर जो एक तरह से हम जिसको बोलते हैं कि मेल की एक्टिविटी आ गई या एक्टिविटी बूस्ट हो गई उसकी, तो मेल विटामिन ई लेने के बाद उनकी एक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी, वो ब्रीडिंग मोड के लिए बहुत ज्यादा रेडी हो जाएंगे। तो जब अगस्त का महीना आएगा तो आपको खुद लगेगा कि आपके मेल जो है वो बिल्कुल पागल हो रहे हैं कि बस उनको किसी तरह फीमेल मिले और वो उसके साथ क्रॉस करें और उसको बिल्कुल एग लेइंग पे लेके आए। तो ये सारे प्रोसीजर होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ही आप एक अच्छा ब्रीडिंग रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने मेल्स को ई सिलीनियम यूज करवा दिया। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि यार आपने मेल को अलग करवा दिया, फीमेल को अलग करवा दिया, तो मेरे भाई आप नहीं अलग करें, आप एक साथ ही रखे उनको ई सिलीनियम का कोर्स भी करवा दें और एक साथ ही रखे उनको कैल्शियम का कोर्स भी करवा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन बर्ड्स की बात कर रहा हूं जो बर्ड्स ऑलरेडी कॉलोनी के अंदर मौजूद होते हैं या जो लोग इजीली इस प्रोसेस को कर सकते हैं, उनके लिए ये बात थी। अदरवाइज आपने ई सिलीनियम का कोर्स करवाना है, आपने कैल्शियम का कोर्स करवाना है, उसके बाद आपने ये देखना है, क्योंकि इन ड्यूरिंग जुलाई और अगस्त के महीने में बारिशें भी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, बारिशों के सीजन में ये तो आप कोर्स वगैरह करवा रहे हैं, सब चीजें करवा रहे हैं, आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या करनी है अपने बर्ड्स के लिए कि जो भी विटामिन, कैल्शियम, ई सिलीनियम, जो भी चीज आप बर्ड को सुबह के टाइम देंगे, शाम के टाइम आपने वो पानी रिमूव करना है और अगले दिन बिल्कुल फ्रेश पानी या फ्रेश ये जो भी आपका ये विटामिन है, ये कैल्शियम है, जो भी चीज़ है वो अगले दिन बिल्कुल फ्रेश देनी है। अच्छा, उसके बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो है ये जुलाई और अगस्त के महीने के लिए, या मैं तो पूरे साल इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि आपने परिंदे को दाना उतना देना है जितना वो शाम तक खा ले। आपने परिंदे को टू मच क्वांटिटी में दाना नहीं देना, क्योंकि ये जो जुलाई और अगस्त का महीना होता है इसमें दाने के अंदर नमी आ जाती है। हमारे सेटअप्स के अंदर भले पानी बारिश का नहीं आए लेकिन दाने के अंदर नमी आ जाती है। जैसे हमारे घर में जो चीनी रखी होती है, चावल होते हैं या और चीज़ें होती हैं, उनमें जैसे नमी आती है तो इसी तरह दाने के अंदर भी नमी आ जाती है। अगर परिंदा इस किस्म का नमी वाला दाना खाता है तो उसको कैंकर का इशू हो जाता है। बजीज के अंदर खास तौर पर ये बीमारी या कॉकटेल्स के अंदर खास तौर पर बीमारी पाई जाती है, कैंकर का इशू हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर हलक के अंदर छाले निकल आते हैं, जिसकी वजह से वो दाना पानी खाना छोड़ देते हैं और फिर क्या होता है कि सडन उनकी डेथ हो जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने एहतियात भी करनी है कि अपने बर्ड को गीला दाना बिल्कुल भी नहीं देना या ऐसा दाना जो एक दिन पुराना है वो नहीं देना। आपने क्या करना है कि सुबह उतना दाना डालना है जितना परिंदा शाम तक खा ले और शाम में वो दाना आपने या तो फेंक देना है या आपने किसी मुर्गी को या ऊपर जो जंगली कबूतर होते हैं उनको आपने डाल देना है, जो मेरी प्रैक्टिस है। तो ये मैंने आपको बात बताई कि आपने किस तरह लेके चलना है अपने इस ब्रीडिंग सीजन की तैयारी को। मैंने मुनासिब समझा कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्दन ये सारी चीज़ें मुझसे पूछते हैं और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ें बताना। तो आपने क्या करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करना है। ब्रीडिंग बॉक्सेस हो गए, डिवॉर्मिंग हो गई, आपने इनको विटामिन और कैल्शियम और विटामिन ई सिलीनियम का कोर्स करवा दिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपने ये देखना है कि आपके परिंदे जब तक मेल और फीमेल आपस में एक दूसरे के साथ चोंच नहीं मिला रहे, एक दूसरे के साथ दाना ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं और मेल जो है वो एक्टिविटी से मुराद ये होता है कि मेल फीमेल को क्रॉस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तब तक आपने ब्रीडिंग बॉक्सेस नहीं देना है।
जुलाई और अगस्त के महीने में ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। अगस्त के मिड में अगर ये सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, आपने अपनी परिंदे की एक्टिविटी भी देख ली है, तो आप अगस्त के महीने में भी बॉक्सेस इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं भी मौसम देखते हुए अगस्त के महीने में बॉक्सेस इंस्टॉल कर देता हूं। लेकिन अगर अगस्त के महीने में बारिशें हो रही हैं तो मेरा मशवरा यह है कि बारिशों की सीजन में बॉक्सेस कभी भी इंस्टॉल नहीं करने चाहिए, क्योंकि फीमेल अगर बॉक्स के अंदर जाके एग ले करती है तो ज़्यादातर इम्कान यही होता है कि वो अंडे खराब हो जाएंगे या फीमेल जो है वो किसी भी किस्म की बीमारी में आ सकती है नमी के मौसम में। तो बेहतर यही होता है कि हम थोड़ा सा और सब्र कर लें और जब मौसम बिल्कुल खुश्क हो जाए तो उस वक्त हम अपने बॉक्सेस इंस्टॉल करें। हाँ, बॉक्सेस इंस्टॉल करने के 1-2 महीने बाद अगर फिर बारिश हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ड्यूरिंग रेनी सीजन हमें बॉक्सेस इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, मतलब नहीं करने चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो, जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए बनाई, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो वो आप मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मेंशन है यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और इसी वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर इससे रिलेटेड आपने कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मुझे कॉल करें, क्योंकि कॉल उठाना हर बंदे की मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं ऑफिस में भी होता हूँ और मसरूफ़ होता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं व्हाट्सएप पर अपनी मसरूफियत देखते हुए रिप्लाई कर देता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो की जो अच्छी बात है वो बेसिकली एक हदीस है। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बंदे को, जिसका मफ़हूम है मोमिन बंदे को कोई थकावट, तकलीफ, दुख या परेशानी भी पहुंचती है तो अल्लाह ताला उसके बदले भी उसके गुनाहों को मिटा देता है। तो खुश रहें, आबाद रहें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।